मैं अतिंदर पाल सिंह आज आपके साथ अपने YouTube चैनल अतिंदर पाल सिंह से हिंदी में वार्तालाप करूंगा। इसकी खास वजह है, पिछले हफ्ते से बिजनौर में सरदार रमनदीप सिंह नौजवान के साथ जो कुछ भी हुआ वह नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचारित है। उसके संबंध में सिर्फ मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जब सरदार रमनदीप सिंह ने छोटे साहिबजादों के संबंध में इतिहास बताते हुए औरंगजेब का जिक्र किया तो उसके बाद कुछ मुस्लिम नौजवानों ने रमनदीप सिंह के ऊपर बहुत ही क्रूर तरीके से हमला किया, उसे पीटा, उसकी एक आंख की रोशनी भी लगभग जाती लग रही है। एम्स में उसे दिल्ली में दाखिल किया गया है। जो मुस्लिम नौजवान थे उनमें से 2 को कहते हैं पकड़ लिया गया है, पर जो मुख्य दोषी था मुन्ना, वो और उसका एक और साथी, वो दोनों अभी तक फरार हैं। इस संपूर्ण घटनाक्रम को हिंदू एवं मुस्लिम और उसके बाद मुस्लिम एवं सिख समीकरण में देखा, बयाना और लिया जा रहा है। यह घटनाक्रम हुआ भी क्यों, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे लीडरों के कुछ बयानों का भी जिक्र होना चाहिए। पर मुस्लिम समुदाय में सिख समुदाय के प्रति इतनी नफरत या कह लीजिए इतना विद्रोह या कह लीजिए इतनी दुश्मनाना सोच क्यों है, मैं आज इसका भी वर्णन करूंगा। और इसी के साथ साथ हिंदू समुदाय में मुस्लिम समुदाय के प्रति और मुस्लिम समुदाय में हिंदू समुदाय के प्रति आपसी जो नफरत है, उसमें से निकल रही विचारधारा और उस विचारधारा के जरिए समाज में बन रहा माहौल, इसकी भी मैं बात करूंगा। चर्चा जरूर करेंगे इस मुद्दे पर भी कि आखिर हिंदू और सिख समीकरण में भी जो नफरत है वो कहाँ है, उसकी क्या वजह है, और सिख और मुस्लिम समुदाय में जो नफरत है वो कहाँ, किस वजह से और क्यों है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहिएगा। शायद ये वीडियो आपको ऐतिहासिक तौर पर हमेशा संभालने की एक जरूरत महसूस हो, क्योंकि अभी तक इस दृष्टिकोण से निष्पक्ष बात किसी ने भी नहीं की है। हाँ, सरदार रमनदीप सिंह के संबंध में और उसे क्या न्याय मिलेगा, इसके संबंध में मैं एक बात आरंभ में ही कर देना चाहता हूं। वो स्पष्ट तौर से ये है कि जिन लोगों ने भी रमनदीप सिंह के ऊपर सांप्रदायिक भावनाओं और नफरत के अंतर्गत हमला किया है, उस समुदाय को सिख समुदाय के साथ अपना सौहार्द बनाने के लिए उनके राष्ट्रव्यापी, राज्यव्यापी संगठनों को आगे आना चाहिए था। और आगे आके जो ये नफरत की भावनाएं पैदा की जा रही हैं, इनको खत्म करने के दृष्टिकोण से एक डायलॉग आरंभ करना चाहिए था, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, पर वो नहीं किया गया। सिर्फ खंडन करना मात्र से कोई भी किसी भी मसले का हल नहीं होता, और समुदाय में जो आपसी कड़वाहट पैदा हो जाती है या कर दी जाती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। खंडनबाजी में कहीं भी कुछ नहीं होता। आप
अपनी प्रतिक्रिया को पहले अंजाम देते हैं, फिर खंडन करते हैं, पर जो लोग अंजाम देते हैं वो कभी भी खंडन नहीं करते हैं। दूसरी ओर दोनों समुदायों को आपस में मिलाने वाली कोई भी कड़ी नहीं है, वो एक कड़ी भी स्थापित की जानी चाहिए, ये भी इस समय की जरूरत है। तीसरी बात, सिर्फ सरदार रमनदीप सिंह के घर जाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करके या माफीनामा प्रकट करके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जहां जड़ है और जड़ मानसिकता में है, और ये पूरी कौमी मानसिकता में इसकी जड़ है। मैं ये कहने में शर्माता नहीं हूं, मुस्लिम समुदाय की भी पूरी कौमी मानसिकता में ऐसी भ्रमित बातें हैं जो सिखों के प्रति कड़वाहट पैदा करती हैं। सिख कौमी भावनाओं में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिखों में भी कड़वाहट पैदा करती हैं, और हिंदू मानसिकता में भी बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं जो सिखों के प्रति भी कड़वाहट पैदा करती हैं और इस्लाम के प्रति भी कड़वाहट पैदा करती हैं। इन भावनाओं को बहुत ही निष्पक्षता से, सच्ची मनोभावना से और अपनी आत्मा की आवाज में आपको समझना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अति जरूरी है स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद उसके हल की ओर निकलना होगा। अगर हम सत्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर ऐसी समस्याओं का कभी भी हल नहीं होगा। समस्याएं क्यों उपजती हैं, उसका एक उदाहरण देकर मैं आपसे अपनी मूल भावना में, जो मैंने आरंभ में ही प्रकट की है, उसमें वार्तालाप करना आरंभ करूंगा। पहले एक बीज कारण को भी समझिए। स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। ऐसे बयानों के बाद और कम से कम 2 दिन बाद बिजनौर में रमनदीप सिंह के ऊपर अटैक होता है। ये कायराना अटैक है, ये सॉफ्ट टारगेट को कायराना अंदाज में घेर कर अपनी और अपनी कौमी जो गलानी है उसको इस करूर अंजाम के जरिए निकालने का एक कायराना प्रयास है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसने बात आरंभ की उसके खिलाफ तो आपके पास जरूरत नहीं है जाकर सामने बैठकर उससे पूछने की भी और उससे स्पष्टीकरण लेने की भी। अभी 20-22 दिन पहले ही एक और मुख्यमंत्री ने एक औरत समाज में सम्मान योग्य है उसका खिजाब खींचा था। उस संबंध में भी कायराना अंदाज में जो रमनदीप सिंह के साथ बिजनौर में अपनी कायरता की ग्लानि को बहादुरी में प्रकट करने के प्रयास में एक सॉफ्ट कॉर्नर को जब आप टारगेटेड करते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं बीज किसी और में थे और उसका अंजाम किसी और को भुगतना पड़ रहा है। तो
ऐसी कार्रवाइयों से जो दोनों कौमों के बीच कड़वाहट पैदा होती है और देश का समाज का माहौल बिगड़ता है, उसको ऐसे अनसर कभी भी समझ नहीं सकते हैं। वो अपनी अंदर की हीन भावना को इस रूप में बहादुरी देकर प्रकट करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए था, पर वो नहीं आए क्योंकि कड़वाहट अंदर बहुत सी है। और इस दो कम गिनती कौमियतों, अल्पसंख्यकों वर्गों को एक बहुसंख्यक वर्ग ने अपने निशाने पर ले लिया और लेने के बाद वो अपने फायदे के लिए दोनों ही अल्पसंख्यक समुदायों को आपस में लड़ाने की ओर चल पड़ा, जबकि दोनों समुदाय चाहे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक देश में ऐसे वातावरण की बुनियाद रखे जाने के भी खिलाफ हैं। अब जब मसले इस अंदाज में लिए जाते हैं कि सिख हिंदू, हिंदू सिख, सिख मुसलमान, मुसलमान सिख, तो उस वक्त ये देखना और इसकी जड़ ढूंढना लाजमी हो जाता है कि आखिर कड़वाहट कहाँ से पैदा हुई, विरोध कहाँ से कहाँ तक पहुंचा और उसको किस अंदाज में अंजाम दिया गया और उसके क्या रिजल्ट निकले। रिजल्ट निकलने के बाद आज वर्तमान पीढ़ियां उसका क्या दर्द और संताप हंडा रही हैं, ये एक पैरामीटर होना चाहिए था। हुआ नहीं है, हमारे देश में नहीं हुआ। आओ इस ओर थोड़ी सी दृष्टि घुमाते हैं। सबसे पहली बात कि भारत में उस टाइम भारत भी नहीं था और भारत हिंदुस्तान भी नहीं था, जब एक हिंदू राजे जयचंद ने मुगलों को इनविटेशन दिया कि आप आओ, आपके लिए मैदान खाली है और आप यहां पर आकर सत्ता स्थापित करो। वो थे श्री जयचंद जी, आने वाले थे और यहां पर आकर सदैव राज स्थापित करने वाले बन गए मुगल। विदेशी शासकों को सत्ता देने वाला एक हिंदू राजा था और विदेशी शासकों में से यहां पर आकर सत्ता स्थापित कर कर यहीं का बन जाने वाला एक मुगल राजवंश था। वो मुगल राजवंश बाबर से आरंभ हुआ। जब बाबर भारत में आता है तो उसको रोकने वाली जो एक शक्ति थी वो थी सिख। बाकी किसी भारत में किसी ने भी बाबर को रोकने की शक्ति या शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। जब बाबर हिंदू कुश पहाड़ियों से तुर्किस्तान और अफगानिस्तान के बीच ईरान और अफगानिस्तान से होता के जरिए पंजाब में प्रवेश करता है, तो वहां पर एमनाबाद शहर में पातशाह गुरु नानक जी बाबर का विरोध करते हैं। ये बहुत अजीब लगेगा आपको, पर इतिहास आज समझना होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हाँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लंबी होगी क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण 550 साल पहले से लेके वर्तमान तक की मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, और वो दो एग्जाम्पल्स सिर्फ मुस्लिम और सिख की नहीं होंगी,
हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों की होंगी, ताकि हम सत्य के अति नजदीक जा सके। तो बाबर का सबसे पहले विरोध और बाबर को रोकने की जरूरत एक सिख गुरु ने की, गुरु नानक पातशाह जी ने। उनके पास कोई फौज नहीं थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था। ये शांतमय विरोध उन्होंने आसा हाथ में लेकर बाबर को रोकने की कोशिश की, और उनके साथ भाई मर्दाना जी थे जो गुरु नानक के सिख थे, शिष्य थे। उनको गिरफ्तार किया बाबर ने। अहमदाबाद की जेल में उनको प्रताड़ना ही दी गई। तो भारत को विदेशी शासकों से बचाने वाला अगर कोई सबसे पहला समुदाय है तो वो है सिख समुदाय। और भारत में विदेशी शासकों को बुलवाने वाला कोई पहला समुदाय है तो वो है हिंदू समुदाय। अब हिंदू समुदाय यहां पर संपूर्ण तौर से शांत है, पर्दे के पीछे है। तो बात प्रारंभ में ही मुगल या इस्लाम और सिखों में आपस में टकराव की हो गई। बाबर को और किसी ने जाबर नहीं कहा। बाबर को पाप की जांजलह का बुलोता आया, जोरी मंगे दान वे लालो कहकर किसी ने भी मानव अधिकारों की बात नहीं की। किसी ने भी आम जनता में जो उसने क्रूरताएं की उसको रोकने की बात नहीं की। अगर इन सभी बातों को आज से 550 वर्ष पहले किया तो वो सिख गुरु साहबान ने किया। बाबर के ये जिस हमले की मैं बात कर रहा हूं ये 1519 ईस्वी की बात है। बाबर ने कई बार आक्रमण किए। भारत में ज्यादा प्रचलित जो युद्ध माना जाता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है जो 1526 में हुआ था। और वो युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के साम्राज्य के बीच हुआ था। ये 1519 की जो बात है ये बाबर का पंजाब में जिस टाइम पहली बार प्रवेश होता है और भाई लालो जी का गांव है अहमदाबाद, वहां पर गुरु नानक पातशाह जी इसका विरोध करते हैं। तो इस मायने में संसार में प्रथम धर्म गुरु गुरु नानक पातशाह जी हुए जिन्होंने एक साम्राज्य का, क्रूर साम्राज्य का और एक विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों का और उनकी फौजों का विरोध करने का अमल आरंभ किया। निर्णायक मोड़ तक वो इस बात को लेकर गए। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और प्रथम धर्म गुरु ही थे जिन्होंने मानवीय अधिकारों की बात इसी समय की, उनका संरक्षण करने की बात इसी समय की। और प्रथम धर्म गुरु ही थे गुरु नानक जी जिन्होंने सामाजिक उत्थान, सामाजिक सुरक्षा एवं मानव और धर्म रक्षक सिद्धांतों की बातें अपनी गुरबानी में इसी वक्त की। इससे पहले कोई भी धर्म गुरु राजनीतिक एवं योद्धाओं एवं हमलावरों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। तो इस ढंग से गुरु नानक पातशाह जी पहले धर्म एवं राजनीतिक गुरु हुए और उन्होंने पहली राजनीतिक अधिकारों की संरक्षण के लिए जेल काटी। तो इस मायने में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामी गुरु नानक पातशाह जी एवं उनका शिष्य भाई मर्दाना जी हुए।
इस बात को स्पष्ट मान लीजिएगा, ये सत्य है जो पढ़ाया नहीं जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से प्रारंभ है। पर इसी के साथ साथ, क्योंकि मैं 3 समुदायों की बात कर रहा हूं, तो मुस्लिम समुदाय का तो यहां से मुस्लिम शासकों के साथ सिख संप्रदाय या सिख समाज या सिख धर्म का टकराव पैदा होता है। पर सिख धर्म के और सिख थॉट का जो टकराव गुरु नानक पातशाह जी की पैदाइश से ही ब्राह्मण समुदाय के साथ होता है, उसको यहां नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि 1519 से बहुत पहले 1469 को गुरु नानक पातशाह जी का 1 वैसाख 1469 को इस सृष्टि में प्रकाश होता है। जब वो नियमानुसार कुछ वर्षों के होते हैं तो उनको स्कूल में भेजा जाता है। वो स्कूल में पांदा पढ़ाता है तो वो पांदे को गुरमत की, गुरसिक्खी की शिक्षा देते हैं, ब्राह्मणवाद का निषेध करते हैं। वो जनेऊ पहनने से ब्राह्मणवाद का निषेध करते हैं, वो मुंडन करवाने से मना कर देते हैं, वो जनेऊ पहनने से मना कर देते हैं। तो यहाँ से ब्राह्मण इज्म के खिलाफ सिख इज्म की आपसी विरोधता प्रकट होती है। तो ब्राह्मण इज्म सिख इज्म के साथ गुरु नानक पातशाह जी की पैदाइश से ही एक नफरत की, विरोध की और क्रूरता की पहचान रखता है। जबकि इस्लाम के साथ 1519 में बाबर के आने के बाद एक टकराव की और विरोध की, वो भी इस्लाम धर्म के साथ नहीं, इस्लामी शासक के साथ खिलाफ विरोध की भावना प्रकट होती है। इस बात को समझना होगा। एक तरफ धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, ब्राह्मण धर्म सिखों के खिलाफ गुरु नानक पातशाह जी की पहली शिक्षा और दीक्षा से ही उनके विरोध में खड़ा है। जबकि दूसरी तरफ गुरु नानक बतौर सिख नानकशाही प्रणाली के बाबर जो के सत्ताधारी है, उस वक्त का सम्राट है, उसके धर्म को लेकर उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उस सम्राट की राज्य की नीतियों को लेकर उसका विरोध कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं जाबर नीतियों का साम्राज्य स्थापित करने वाला। तो वो इस्लाम का विरोध नहीं है, वो शासक का विरोध है। अब शासक कोई भी हो सकता था उस वक्त। अगर विदेशी शासक उस वक्त बाबर की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ही आ जाती तो लाजमी तौर पर अगर गुरु साहब के समय आती तो वो उसका उनका भी विरोध करते। और सिखों का ये इतिहास रहा है। ये पहली बात समझनी बड़ी जरूरी है। तो इस्लाम की विरोधता यहां नहीं है, पर दूसरी तरफ ब्राह्मण की धार्मिक विरोधता है नानकशाही प्रणाली और गुरु नानक के साथ। आगे बढ़ते हैं। मैं शॉर्ट में आपको लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर डिटेल में लेकर जाऊंगा तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको अपनी पूरी बात समझा सकूं और वार्तालाप संपन्न कर सकूं। अब गुरु नानक पातशाह जी ने मुस्लिम कंट्रीज की भी यात्राएं की, मक्का भी गए, मदीना भी गए, अपना आप काबा कहते हैं, उसके अलावा अरब के इराक में भी गए, ईरान में भी गए, तुर्किस्तान में भी गए, रोम तक भी गए। अगर इस्लाम का विरोध होता तो फिर ये यात्राएं ना होती और वहां पर गुरु नानक पातशाह जी का ना संवाद होता और ना ही वो वहां पर रह पाते। ये भी
इस्लामिक समुदाय को समझना चाहिए। कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। मैं फिर आगे बढ़ता हूं। मैं आता हूं अब तीसरी पातशाही के चौथी पातशाही के समय काल पर। उस टाइम अकबर का शासन है। अकबर दीन इलाही नए धर्म को प्रचारित करता है, नई नीतियों को प्रचारित करता है। इसका विरोध भी गुरु नानक की तीसरी और चौथी जोत ने ही किया। गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ने किया। अकबर स्वयं अमृतसर पहुंचता है। उस वक्त की सत्ता को समझाया जाता है कि आप साधारण जन के साथ बैठकर न्याय कीजिए। लंगर पहले छकिए, एक पंगत में बैठकर छकिए, फिर गुरु के दर्शन होंगे। अकबर कुछ दान देना चाहता है गुरु पातशाह जी को, लेने से इनकार कर दिया जाता है कि सत्ता का पैसा धर्म नहीं लेता है। ये सिखों का असूल है और बड़ा बड़ा असूल है, नहीं लिया गया। इसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर के साथ जो लाहौर का उसका नवाब है, उसका जो खासम खास है वो है चंदू, और वो चंदू भी ब्राह्मण है। यहां पर फिर समझना बड़ा जरूरी है। वो गुरु पातशाहियों के साथ, गुरु अर्जन पातशाह जी जो कि पांचवी जोत हैं गुरु नानक के, उनके खिलाफ बहुत सी अपने हृदय में कड़वाहट के अलावा नफरत रखता है। वो लगातार जहांगीर के कान भरता रहता है और जहांगीर को इस लेवल तक लेकर जाता है कि एक काफर ने दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अपनी दुकान खोली हुई है अमृतसर में, जिसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अब जहांगीर स्वयं अपनी लिखतों में भी इस चीज को स्वीकार करता है, तो वो गुरु अर्जन पातशाह जी को सजा देता है। सजा यासा कानून के तहत दी जाती है। यासा कानून इस कदर क्रूर कानून था कि उसमें ये लिखा था और ये माना जाता था कि जो काफर है उसको अगर सजा देनी है तो उसका लहू, उसका खून धरती पर नहीं गिरना चाहिए, इस हिसाब से उसे सजा दी जाए। तो वो अति प्रताड़ित एवं क्रूरता की सभी मिसालें को बेमिसाल करने वाली ढंग और तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, और वो ढंग और तरीका इस्तेमाल किया गया जहांगीर के जरिए गुरु अर्जन पातशाह जी पर। उनको लोहे की एक प्लेट पर नीचे आग बालकर, हम कहते हैं तत्ती तवी पंजाबी में, तो लोहे की प्लेट तवा, उसके नीचे पूरी आग बालकर, आग जलाकर, और एक दूसरी तरफ आग जलाकर बड़े कड़ाहे में रेत गरम करके वो इस्तेमाल किया गया प्रोसीजर। उस लोहे की गरम प्लेट पर गुरु अर्जन पातशाह जी को बिठाया गया और ऊपर से गरम गरम रेत उनके सिर और पूरे शरीर पर डाली गई। इस ढंग से पांचवें गुरु नानक अर्थात पांचवें गुरु अर्जन पातशाह जी को सत्ता के कहने पर, और सत्ता किसकी थी? जहांगीर की थी। सत्ता के कहने पर शहीद किया गया। अब सत्ताधारी इस्लाम है, तो ये मुसलमानों को, मुस्लिम विद्वानों को
मौलानों को, दानिश्वरों को तय करके अपने इतिहास में भी और अपने दृष्टिकोण में भी इसको परिभाषित करना पड़ेगा कि ये सजा इस्लाम ने दूसरे धर्म के गुरु को दी या इस्लामिक सत्ता पर बैठा मुसलमान सम्राट उसने अपने राज्य और शासन को बरकरार रखने के लिए ये सजा गुरु अर्जन पातशाह जी को दी। इन दोनों में अंतर हम तो बार बार कह रहे हैं, पर हम स्वयं जो प्रताड़ित हैं, जिन्होंने इन सभी शहादतों को अपने ऊपर हंडाया है, सीना बा सीना इन शहीदियों के साथ चले हैं, वो ही अगर ये सवाल पैदा करते हैं तो जिन्होंने इतनी कायरताना और क्रूरता के साथ सजा दी, वो लोग और उनके विद्वान इसको डिफाइन क्यों नहीं करते हैं? क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? अगर देता है तो वो खुलकर सत्य का साथ दे। अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है तो वो खुलकर इसका विरोध करें। चाहे शासक इस्लाम में से ही था, इस्लामिक शासक ही क्यों ना था, पर फिर भी वो कहने की जुर्रत क्यों नहीं करते हैं कि उस मुस्लिम सम्राट ने इस्लाम के खिलाफ कार्य किया। अगर ये बात आपस में नखेड़ दी जाती, मतलब दोनों अलग अलग कर दी जाती, तो शायद सिख समाज और मुस्लिम समाज में जो नीचे तक नफरत की भावनाएं पैदा की गई हैं, दुश्मना भावनाएं पैदा की गई हैं, वो आज ना होती। तो आज भी क्या इस्लामिक समुदाय इस सत्य को स्वीकार करके अपनी नीतियों को, अपनी दार्शनिकता को एवं अपने समुदाय को समझाने के लिए सत्य का साथ देने को तैयार है? यहां इस सवाल के जवाब में से ही पैदा होती हैं संभावनाएं। आपसी प्रेम, आपसी रिलेशन कायम करके आपस में आगे बढ़ने की नीति, समाज में सामाजिक सद्भावना और सौहार्द पैदा करने की नीति। क्या इस्लाम में ऐसे संस्थाएं, ऐसी कोई दार्शनिकता, बौद्धिकता इस वक्त है जो सामने आकर इन चीजों का जवाब दे सके? एक तरफ ये, अब इसी के साथ दूसरा तरफ भी देखना होगा। जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण ने प्रारंभ में ही गुरु नानक का विरोध किया, गुरु नानक की सिख धर्म की मुख्य बातों का विरोध किया। सिख धर्म की मुख्य विशेषताएं और बातें क्या हैं? एक ईश्वर, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो कभी पैदा नहीं होता, वो कभी देवी देवते या संत के रूप में नहीं आ सकता है। ये मुख्य बातें हैं। एक ईश्वरवादी और सत्यवादी धर्म है सिख धर्म। वो ये मानता है कि एक अकाल का हुक्म, जो ब्रह्मांड पूरे सृष्टि में जो हुक्म चल रहा है, अकाल ने जो जिस हुक्म और न्याय में उसको बांधा है, वो एक कुदरती हुक्म है, कुदरती न्याय है। उस कुदरती न्याय प्रणाली में ही उसकी रजा को स्वीकार करते हुए जो मनुष्य अपना जीवन बिताता है और बिताना सीख लेता है, रोजमर्रा की क्रियाएं आचरण अपना उस हिसाब रजा में ढाल लेता है, हुक्म की इच्छा अनुसार अपनी जीवन चर्या और जीवन आचरण बना लेता है, वो सिख है। ब्राह्मण इसका विरोध करता है। इसीलिए ब्राह्मण चंदू जो लाहौर का है,
वो गुरु साहबान को सजा दिलवाता है, नफरत की भावना में है। अब क्या ब्राह्मण समुदाय, कट्टरपंथी हिंदू समुदाय इस बात को समझने, कहने और स्वीकार करने की जरूरत रखता है कि उस वक्त का जो ब्राह्मण समुदाय था, जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था और सत्ता के कंफर्ट जोन को खूब मानता था, वो खुद वैदिक सिद्धांतों के खिलाफ था। क्या कहने के लिए तैयार हैं? हिंदू कट्टरपंथी संस्थाएं हैं, आरएसएस है, शिवदल है, बजरंग दल है, ब्राह्मण सभा है, हिंदू महासभा है, अब तो हिंदू राष्ट्र की भी बात की जा रही है। क्या ये सभी इसी दृष्टिकोण में सिखों के साथ सौहार्द पैदा करने के लिए, संभावनाएं ले आने के लिए इस दृष्टिकोण को अपने किताबों में लिखने को तैयार हैं? वक्ता इस पर संवाद करने, डायलॉग करने, अपने समाज में, हमारे समाज में आके डायलॉग करने की जरूरत नहीं है दोनों को। पहले अपने समाज में डायलॉग कीजिए, क्या तैयार हो? ये दोनों समुदाय की बातें हैं, क्योंकि दोनों सिखों के तो सिख दोनों पार्टों में पिस रहे हैं, हिंदू और इस्लामिक कट्टरपंथी दोनों ही खिलाफ हैं सिखों के। दूसरी तरफ जिन के लिए सिख और जिन में से सिख धर्म पैदा हुआ, वो अत दलित नीच समुदाय भी इन्हीं के हाथों में खेलकर सिखों के खिलाफ है। इन तीनों को ही समझना और सोचना और अपने अपने समुदाय में इन डायलॉगों को आरंभ करना होगा। जब हम कहते हैं देश में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, तो उस के लिए राष्ट्र को भी इस दृष्टिकोण पर अपने सिलेबस बनाने होंगे और अपने राजनेताओं को चलाना होगा। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर छठी पातशाही गुरु हरगोविंद पातशाह जी के खिलाफ भी जहांगीर ने काम किया, उनको गिरफ्तार किया। ग्वालियर जो कि हिंदू साम्राज्य था, सिंधिया साम्राज्य था, उन सिंधिया साम्राज्यवादियों के जेल में रखा। कैद करने वाला एक इस्लाम का या मुसलमान शासक है और जिसके पास कैद करवाया जाता है वो एक हिंदू शासक है। अब आप दोनों सोच लीजिए कि सिखों के साथ क्या होता है। तो गुरु हरगोविंद पातशाह जी ग्वालियर में हिंदू शासकों की जेल में भेजा गया, क्योंकि हिंदू शासक मुसलमान शासकों के साथ पूरी तरह मिलवर्तन में है और सिखों के खिलाफ है। ये बातें समझना बहुत जरूरी है। अब इस घटनाक्रम पर भी हिंदू कट्टरपंथियों को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और सत्य को स्वीकारना चाहिए कि भाई हाँ, हिंदुओं ने सिखों के साथ बेइंसाफी की और जुल्म किया। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को भी समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि मुस्लिम शासकों ने सिखों के साथ बेइंसाफी की, क्रूरता की, और हिंदू शासकों ने भी क्रूरता की। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा ना। क्या हमारे हृदय इतने स्वच्छ हो चुके हैं और हमारे अंदर इतनी जुर्रत, धार्मिक जुर्रत पैदा और सत्यवादी जुर्रत पैदा हो चुकी है कि हम ऐसा करने को तैयार हैं? ये हिंदुओं को भी सोचना होगा, मुसलमानों को भी सोचना होगा। उसके बाद दोनों ही समुदाय अपनी अपने समाज को समझाने की तरफ जाएं, तब इंसाफ होगा। चलिए, मैं और हिस्ट्री लंबी नहीं करता, पर छठी पातशाही गुरु हरगोविंद जी पातशाह जी को जेल से छोड़ा गया। वो अपने साथ 52 हिंदू राजे भी छुड़ा कर लाए। इसे भी समझ लीजिए, उसमें से सभी 22 धार के राजे थे। हिमाचल प्रदेश में धाराएं हैं, मतलब जो नदियां जाती हैं उनको धारा बोलते हैं, और 22 नदियों की धाराओं के बीच में एक नदी इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, उसके बीच का जो इलाका है
वो 22 एक राज्य हिंदू ब्राह्मण राज्य के शासन अधीन था। उनमें से बहुत से राज्य गिरफ्तार थे। गिरफ्तारी की वजह यह नहीं थी दुश्मनी, उनकी गिरफ्तारी की वजह थी कि वो दिल्ली के शासक को अपना राजस्व भेंट नहीं कर रहे थे या जो कर था वो नहीं देते थे। तो उनको भी छुड़ाकर गुरु हरगोविंद पातशाह जी लाए। अब सिख धर्मगुरु भी है और सिख राजगुरु भी है, दोनों हैं, गुरु हरगोविंद पातशाह जी भी और गुरु नानक पातशाह जी भी। सिखों में संत और सिपाही का संकल्प है, तो राजयोग का संकल्प है सिखों में, तखत का संकल्प है सिखों में। इस राजयोग दोनों को इकट्ठा करके तखत अर्थात सत्ता मानने वाले सिख समुदाय है। अब इसके खिलाफ हिंदू भी हो गए, मुसलमान भी हो गए। इसके बावजूद गुरु हरगोविंद पातशाह जी हिंदू राजाओं को भी छुड़ा कर लाते हैं और बिना शर्त लाते हैं और उनको उनका राज्य वापस दिलवाते हैं। और उसके बावजूद भी कट्टरपंथी ब्राह्मण हिंदू राजों को शर्म नहीं आती है, वो फिर भी सिखों के खिलाफ ही कार्य करते हैं। क्या ये बात आज की कट्टरपंथी हिंदू संप्रदायवादी ताकतें और संस्थाएं स्वीकार करने को तैयार हैं और इसका जवाब देने को तैयार हैं? और यही संस्थाएं या यही समाज, ये संस्थाएं तो अब बनी, यही कट्टरपंथी समाज उस वक्त के मुख्य शासक को, जो कि इस्लामिक है, मुगल है और उसी के अधीन पूरा देश है, उसको भड़काती हैं सिख समुदाय के खिलाफ और अपनी कायरता, कुड़न, हीन भावना प्रकट करके उसमें सुख महसूस करती हैं कि अब हमने सिखों को सबक सिखा दिया। ये इतिहास सिखों के साथ 1469 से लेके वर्तमान तक भारत में चल रहा है। ये घटना भी उसी प्रतिक्रम में से निकली है, समझ लीजिएगा। मैं इसलिए आज आपसे हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं और ऐसी कई घटनाएं निकल चुकी हैं। जून 84 भी इसी में से निकला, नवंबर 84 भी इसी में से निकला और उससे पहले की घटनाएं भी 13 अप्रैल 1978 भी इसी में से निकला। बहुत सी घटनाएं, अगर मैं वैसे जाऊंगा तो पूरा रजिस्टर भर जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब इससे आगे बढ़िए। फिर 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब जी को भी इसी वजह से पीछे हिंदू हैं, शिकायतें करने वाले भी हिंदू हैं, कश्मीर के पंडित हिंदू भी हैं। औरंगजेब को यही हिंदू बोलता कि हमारा गुरु तेग बहादुर है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। अब क्या इस्लाम तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है, या क्या पाक कुरान शरीफ और शरियात किसी को मौत का डरावा देकर धर्म परिवर्तन करवाने के हक में है? अब मौलानाओं को, इस्लामिक सभी बुद्धिजीवियों को, व्याख्याकारों को इस बात का निर्णय देना होगा। अगर देता है तो गुरु तेग बहादुर साहब जी को अगर शहीद करवाने वाला ब्राह्मण और पंडित है, और वो तो गुरु तेग बहादुर साहब जी को अपना गुरु स्वीकार करने के बाद भी मुकर गया, पीछे हट गया, और औरंगजेब के साम्राज्य में 75% ब्राह्मण, हिंदू और पंडित उसके कारिंदे थे। 75% केंद्रीय शासन में, या कह लो केंद्रीय मंत्रिमंडल और उनके प्रशासन चलाने वाले थे। यही चीज अकबर के पास भी थी और लगातारता में चलती आ रही है। आप पूरा इस्लामिक शासन का इतिहास देख लीजिए।
उसमें जो प्राधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो शासन की प्रक्रिया को चलवाने वाले हैं, वो सभी ब्राह्मण और हिंदू हैं। और वही ब्राह्मण हिंदू ये कह रहा है कि हमें इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है तलवार के जोर पर। अब इस सत्य पर एक भी इस्लामिक इतिहासकार ने, व्याख्याकार ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी, अपने समाज को भी नहीं बताया, इस भारत को भी नहीं बताया, और ना ही हिंदू समुदाय ने इस पर कभी व्याख्या की। किसी हिंदू व्याख्याकार ने इस पर रोशनी नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? कि ये दोनों ही मौका प्रस्त निकले कि भाई शासन करना है। अब ये मौका प्रस्ती ना तो वैदिक सिद्धांत है और ना ही इस्लामिक सिद्धांत है। मैं उनकी एग्जाम्पल नहीं दूंगा, वो खुद जानते हैं अपनी एग्जाम्पल। मैंने शरियत भी पढ़ी है, मैंने वेदांत भी पढ़ा है, दोनों ही नहीं मानते। अगर इस पर किसी ने डायलॉग करना हो तो उनके साथ मैं तैयार हूं, फिर उनकी एग्जाम्पल्स दे देकर हम बात करेंगे। पर आज की वीडियो में मेरा ये निशाना नहीं है, क्योंकि वीडियो मैं संक्षिप्त रखना चाहता हूं। तो इन दोनों ही समुदाय के बौद्धिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, शासित वर्ग, शासक वर्ग को और धर्म गुरुओं को इस पर अपनी व्याख्या प्रकट करनी चाहिए अपने अपने समुदाय में। क्यों नहीं शंकराचार्य जी बोलते? क्यों नहीं इस्लाम में जो मुख्य प्रवर्तक है, शाही इमाम है, या और मौलाना है, या उनकी जो और बौद्धिक संस्थाएं हैं, वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर अपने समुदाय को समझाती कि भाई ये अन्याय किया गया सिखों के साथ, सिख धर्म गुरु के साथ। शीशगंज में शहीद कर दिया गया, क्या दोष था उनका? मानव अधिकारों के लिए उन्होंने अपना सत्य को, अकाल पुरख को साक्षी मानकर अपनी शहादत दी। धर्म को बचाने के लिए, मानव अधिकारों को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, और मानवता को बचाने का पूरी सृष्टि में संदेश देने के लिए गुरु तेग बहादुर जी स्वयं चलकर दिल्ली पहुंच गए। अब इन चीजों को समझना होगा, समझाना होगा अपने बच्चों को भी, नई पीढ़ी को भी। और जो ये दूषित इतिहास आपने लिख दिया है, शासक के तौर पर, शासन के तौर पर, सत्ता पक्ष के पक्ष में जो इतिहास धर्म का लिखा गया है, वो अन्याय है धर्म के साथ। चाहे वो हिंदुओं का लिखा गया हो, चाहे वो मुसलमानों का लिखा गया हो, चाहे वो सिखों का लिखा गया हो। कभी इतिहास की पेशकारी सत्ता अनुकूल नहीं की जा सकती, वो मानवता अनुकूल होनी चाहिए, वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, वह सत्य को स्वीकार करने के मूल साक्ष्य के रूप में लिखा जाना चाहिए। क्या ये करने का हमारे में आत्मबल, या कह लीजिए मनोबल, या इतनी निष्पक्षता हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय या दलित समुदाय में है? हमें इसका जवाब चाहिए। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, जहां आकर ये रमनदीप सिंह के ऊपर अटैक होता है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी गुरियाई धारण करते हैं, 10वें गुरु। वो खंडे बाटे की पौड़ चकाकर खालसा पंथ की सिर्जना करते हैं। वो वतन आनंदपुर साहब को अपना वतन घोषित करते हैं, देश घोषित करते हैं। और आनंदपुर साहब गुरु पातशाहियों द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी राज्य था, जो गुणतंत्री आधार पर, लोकतंत्री आधार पर नहीं। सिखों का गुणतंत्री आधार है, पंच परवान पंच प्रधान का जो सिद्धांत है, पंचों का जो सिद्धांत है, वो सिखों का गुणतंत्री है कि गुणवान व्यक्ति ही
जो सर्वोच्च गुणवान व्यक्ति है वही शासक हो सकता है, और स्व इच्छा से उसे सामने आना चाहिए सेवा करने के लिए। अगर वो स्व इच्छा से नहीं आता तो लोगों को गुणतंत्री आधार पर, गुणों को साक्षी बनाकर, गुणों को लिखतबद्ध करके उसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए, लोकतंत्री आधार पर नहीं कि अगर 99 मूढ़ व्यक्ति इकट्ठे हो गए और एक सत्यवादी सामने आ गया तो कहें जी 99 मूढ़ व्यक्तियों ने सत्यवादियों को हरा दिया। ये ऐसा लोकतंत्र, ऐसा प्रजातंत्र सिख धर्म और खालसा पंथ अडॉप्ट नहीं करता। सिख धर्म और खालसा पंथ का न्यायिक तंत्र, सत्ता तंत्र, राजतंत्र गुणतंत्री प्रणाली पर निर्मित किया गया। इसीलिए वतन अनंतपुर साहब देश प्रगट किया गया। अब वतन अनंतपुर साहब शिवालिक की 22 धार की जो चोटियां हैं उनके बीच है, उसकी तलहट पर है। तो इस चीज का प्रथम विरोध ना तो औरंगजेब ने किया, ना इस्लाम के बाकी शासकों ने किया, ना औरंगजेब का जो फौजदार वजीर खां था उसने भी, सरहंद का वजीर था फौजदार, वो सरहंद सूबा नहीं था, हम गलत पढ़ाते हैं, सरहंद सूबा था। सरहंद सूबा तो सिख शासकों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहली बार सरहंद को सूबा बनाया। वो फौजदार था, सीधा सरहंद नई दिल्ली के अधीन था, बादशाह के अधीन था। ना सिखों का उस वक्त विरोध लाहौर के नवाब ने किया, सूबेदार ने किया, ना जलंधर के सूबेदार ने किया, किसी ने भी नहीं किया। अगर आसपास की बात की जाए तो ना इसका विरोध दिल्ली ने किया, मतलब दिल्ली के सम्राट ने किया। इसका विरोध 22 धार के उन ब्राह्मण राजों ने किया। सभी ब्राह्मण हिंदू राजे थे। जिन ब्राह्मण हिंदू राजों के वंशजों को छठी पातशाही गुरु हरगोविंद पातशाह जी ने ब्राह्मण सिंधिया राज्य की ग्वालियर की जेल से आजाद करवाया था जहांगीर को कहकर, उन्होंने ही खंडे बाटे की पोल का विरोध किया और बोले कि आप इन दलित वर्ग को, नीच वर्ग को खंडे बाटे की पोल छकाकर बराबरता का दर्जा मत दीजिए। ये दलितों को भी समझना चाहिए। दलित इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा है और इसीलिए पंजाब में छुआछूत नहीं है, इसीलिए दलितों को पंजाब में बराबरता का हक मिला है। ये गुरु पातशाही और खंडे बाटे की पोल की वजह से मिला है। उनकी अपनी किसी भी कुर्बानी की वजह से नहीं मिला, ये याद रखिएगा। चलो मैं उस तरफ नहीं जाता। तो उन्होंने 22 धार के ब्राह्मण हिंदू राजों ने बोला कि हमारी मनुस्मृति के खिलाफ है ये बात, ऐसा आप मत कीजिए, सिर्फ उच्च वर्ग को, स्वर्ण वर्ग को ही आप खंडे बाटे की पोल छकाइए तो हम आपके साथ हैं और हम भी सभी खालसा बनने को तैयार हैं। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, अगर गुरु की साम्राज्यवादी सोच होती, अगर गुरु की अपने राज्य और अपने धर्म को जबरदस्ती या बाय हुक बाय क्रुक या मौका प्रस्ती के हिसाब से फैलाने की मनोवृत्ति होती तो ऐसा वो मानना जाते, पर ऐसा नहीं है सिख धर्म में, ना ही खालसा पंथ में। इस बात को सिख धर्म और खालसा पंथ में गैर कुदरती और अकाल पुरख के न्याय के विपरीत माना जाता है। उन्होंने ना कर दिया। उन्होंने कहा मानवता एक है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। ये सिखों में गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, इस्लाम को भी समझना चाहिए और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौम पले कौम मंदे। बड़ी स्पष्ट बात कही गई है। पर इस साथ में यह भी कहा गया, ना हम हिंदू ना मुसलमान, तो फिर हम कौन है? एक रब के, अकाल पुरख के पिंड प्राण है हम तो, मानवता के पहले संरक्षक और व्याख्याकार सिख हैं। सिखों ने मानवता को जाति, लिंग, रंग या सत्ता या धर्म के हिसाब से नहीं बांटा है।
सिखों ने उस मानवता को, सिख गुरुओं ने, सिख धर्म ने मानवता को उसकी, मनुष्य की अपने चरित्र के विकास और जीवन अमल कैसे करता है, अपने जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारता है, वो गुजारने का जो जीवन अमल है वो हुक्म की रजा अनुसार है कि अपनी मन मर्जी के अनुसार है। जो मनुष्य मन मर्जी के हिसाब से जीता है और अकाल पुरख को नहीं मानता और उसका विरोध करता है, उसे गुरबानी में, सिख धर्म में मनमुख कहा है। और जो अकाल पुरख के हुक्म, ब्रह्मंडी हुक्म की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का और सभ्यता निर्मित करने का प्रयास करता है और उस पर चलता, उसे गुरमुख कहा कि वो अकाल पुरख की तरफ मुंह लेकर और उसकी दीक्षा लेकर उसी अनुरूप चलता है। तो मानवता को दो हिस्सों में बांटा है, मनमुख और गुरमुख। बाकी कोई भी वितकरा सिखों में नहीं है। तो इस वितकरे को स्थापित करने के लिए ब्राह्मण बाईधार के हिंदू राजे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी को कहते हैं कि आप ये वितकरा स्थापित कीजिए मनुस्मृति के हिसाब से। वो मना कर देते हैं। इसलिए बाईधार के ब्राह्मण हिंदू राजे सबसे पहले वतन अनंतपुर पर हमला करते हैं और वो कहते हैं हम ऐसी सत्ता, ऐसा देश, ऐसा देश काल और ऐसी सभ्यता बनने ही नहीं देंगे, इसका बीज नाश कर देंगे। इस बात को समझिए। और उनकी इस पॉलिसी की वजह से अनंतपुर साहब को घेरा जाता है। 6 महीने का घेरा है, 6 महीने से लड़ाई है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की जितनी जंगें हैं उन सभी जंगों में से 80% जंगें ब्राह्मणों और हिंदुत्व राज्य और मनुस्मृति के शासकों के खिलाफ हैं और वो सभी हारे मनुस्मृति वाले। जब वो हार जाते हैं, 6 महीने तक घेरा डाले रखते हैं और अंजाम नहीं दे पाते, सिख कौम का बीज नाश नहीं कर पाते, खंडे बाटे की सभ्यता का बीज नाश नहीं कर पाते, तो फिर वो औरंगजेब की सहायता लेते हैं। और यहां आकर आप देखिए कि एक सत्ताधारी शासक किस तरीके से गुमराह कर लिया जाता है। वो उसे बोलते हैं कि अगर सिखों को ना रोका गया तो कल गुरु गोविंद सिंह दिल्ली तख्त पर भी हमला करेगा। औरंगजेब अपने फौजदार वजीर खान को हुक्म देता है कि तुम बाईधार के हिंदू ब्राह्मण राज्यों की लड़ाई में अपनी फौज और अपनी शक्ति भी झोंको। अब औरंगजेब हिंदू साम्राज्यवादियों की, ब्राह्मण साम्राज्यवादियों की, मनुवादी ताकतों की लड़ाई को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। इसे मूर्खता ना कहा जाए तो क्या इस्लाम में इस चीज की इजाजत है? वो बात अलग है कि औरंगजेब दीन मानता था नहीं मानता था, वो सत्ता किस हिसाब से कर रहा है, इस बात को देखिए। तो क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि वो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, साम्राज्यवादी, सांप्रदायिक शासकों का साथ दे और इस्लाम उनके साथ चले? ये व्याख्याकारों, इस्लाम के विद्वानों को इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि मनुवादी, हिंदू कट्टरपंथी राजे, हिंदू साम्राज्यवादी या ब्राह्मण समाज में इस चीज की ऐसी कुटिल चालों को चलते हुए अपनी नीतियों और अपने मनुवादी शासन को स्थापित करवाने के लिए ऐसी कुटिल चालें चलने की इजाजत दी जाती है। उनका पूरा इतिहास और मिथिहास इसी चीज से भरा पड़ा। अब मुस्लिम शासक और हिंदुत्व शासक अपने अपने लालच में इकट्ठा होकर सिखों पर हमला करता है। गुरु गोविंद सिंह पर, अतः गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की सिख खालसा पंथ कौम पर, गुरु नानक नाम लेवा सिखों पर अति अत्याचार इसी दोनों संप्रदायों ने मिलकर किया। और वतन अनंतपुर साहब इन्होंने खाली करवाया। इन्हों की वजह से ही भाई अजीत सिंह, जुझार सिंह, भाई जोरावर सिंह, भाई फतेह सिंह
इन्हीं कुटिल चालों का शिकार हुए और उनकी शहादत के गुनहगार बाईधार के ब्राह्मण सांप्रदायिक हिंदू राजे अर्थात ब्राह्मणइज्म की सोच और इस्लामिक शासक की सोच है। अब ब्राह्मणइज्म की सोच जो मनुस्मृति में से आती है, जो और उपदेश धार्मिक ग्रंथों में से आती है, वो इस चीज की उनको परमिशन देते हैं। अब ये इस्लामिक शासक को ऐसा इस्लाम धर्म आज्ञा देता है कि नहीं देता, पहले इसका फैसला करें। इस रमनदीप वाले केस में भी ब्राह्मण शासकों ने उकसाहट पैदा की और उस उकसाहट को इस्लामिक समाज के कुछ लोगों ने कबूल किया और सिखों को निशाना बनाया। हम तो दोनों पार्टों में फिर पिस गए हैं और दोनों पार्टों में से जो अब सत्ता में है वो उसका लाभ उठाना चाहता है, समाज में ऐसी सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है कि उसकी वोट पोलराइजेशन भी हो और उसे फायदा भी मिले। क्या ये तीनों समाजों के सत्यवादी निष्पक्ष लोग, और मैं कहूंगा चारों समाजों के, जो दलित समाज है उसके भी निष्पक्ष और सत्यवादी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्या इसका निर्णय दे सकते हैं? तभी सौहार्द और सांप्रदायिक माहौल खत्म करके सौहार्द पैदा होगा इस देश में, समभाव तभी पैदा होगा इस देश में। अब इस दृष्टिकोण से ब्राह्मण भी दोषी है और इस्लामिक शासक भी दोषी है। फिर इससे आगे आइए, पूछा जाता भाई नफरत की और भावनाएं क्या है। इसके बाद तो अति हो गई। अति ये हो गई कि सिखों के सिरों की कीमत लगा दी गई। 80 रुपए सिख के सिर का मूल्य स्थापित कर दिया गया। मुस्लिम शासक आप बहादुर शाह और अख्तियार के समय काल में यह तक हुआ कि गुड़ को गुड़ नहीं कहना, पहली कह लो, पंजाब में गुड़ को गुड़ नहीं, शासन का मुस्लिम शासक का बाकायदा आदेश है, हुक्म है कि गुड़ को गुड़ नहीं कहना, क्योंकि गुड़ से गुरु की याद आती है। और जहां भी सिख दिखे उसका सिर काट कर कोतवाल के पास लेके जाओ, आपको 80 मोहरों का इनाम मिलेगा। और ये 80 मोहरों का इनाम हिंदुओं ने भी लिया है, ब्राह्मणों ने भी लिया है। उस वर्ग में जिसके हाथ में भी कोई रमनदीप जैसा सॉफ्ट टारगेट आ गया, सिख आ गया, सिख बच्चा आ गया, सिख औरत आ गई, उसको उन्होंने उसका सिर कलम किया और शासकों से 80-80 रुपए लिए। ये भारत का इतिहास है। इस उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र का पूरा इतिहास है। तो ऐसे फरमान इस्लाम बादशाहों की अपनी लिखतों में, अपने कागजों में, उनके अपनी अखबारों में भरे पड़े हैं। एक आध नहीं, जितने मर्जी ले लीजिए। इस्लाम शासकों ने जो अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं उनमें भी सिखों को काफर बोला। अब काफर का अगर आप व्याख्या और अर्थ इस्लाम धर्म भावना पाक कुरान शरीफ और शरियत के हिसाब से करें तो आप सिखों को काफर कह ही नहीं सकते। जो सिखों को इस्लामिक मोमिनों के, मुसलमानों के काफर कहता है वो अपने दीन को ही नहीं मानता। मैं स्पष्ट एलानिया तौर पर कह रहा हूं, मेरे साथ कहीं भी आप संवाद कर लीजिए, क्योंकि मैंने शरियत भी पढ़ी है, मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ी है। मैं जानता हूं कि असली मोमिन कौन है। मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि असली मोमिन ये होता है। अगर मैंने वो ना भी पढ़ी हो, मैंने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी भी पढ़े हैं, तब भी मेरे को मालूम है कि असली मोमिन ये है और असली मनुष्य ये है। तो इसलिए अपने अंदर झांकिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और सत्य का साथ दीजिए, निष्पक्षता का साथ दीजिए। अगर आपने हिंदू सिख एकता, मुस्लिम सिख एकता, इस देश में सांप्रदायिक समूहों में एकता स्थापित करनी है तो उससे पहले यह कार्य करना आवश्यक है कि जो नफरत के बीज हैं, जो बीज कारण हैं, जो सत्य पर आधारित है और शासकों ने
इस समाज में किए हैं और वो ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम समाज ने सिखों पर किए हैं, तो उसका निवारण तो होना चाहिए ना। अगर निवारण नहीं होगा तो फिर सौहार्द पैदा कैसे होगा, एकता कैसे स्थापित की जाएगी, इकट्ठे कैसे चलेंगे। अकेले नारेबाजी स्थापित करके या कुछ वर्ग या कुछ संस्थाएं हिंदू सिख एकता, सिख मुस्लिम एकता की नारेबाजी बैनर लगा के स्टेज सजा के ऐसे बयान देने लग जाएं तो उससे कुछ नहीं बनेगा। मैं यहाँ 3 खतरों की ओर और निशानदेही करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज ये वीडियो बहुत ही शांतमयी ढंग में और अपने दिमाग को संपूर्ण रूप से शांत करके बनाने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं इतने दिन सिर्फ ध्यान में मगन रहा, गुरबानी में मगन रहा कि मेरे को अकाल पुरख ऐसी रजा बख्शिश करे कि मैं निष्पक्षता में अपनी बात कर सकूं। तो निष्पक्षता की बात का आखिरी संवाद आपके साथ कर रहा हूं, सिर्फ चंद मिनट और। पंजाब में बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए, सांप्रदायिक चेंज लाने के लिए, धार्मिक चेंज लाने के लिए और जियोग्राफिकल चेंज लाने के लिए प्रवास करवाया जा रहा है, जबरदस्ती प्रवास करवाया जा रहा है। और इस प्रवास में जो कट्टरपंथी हिंदुत्व समुदाय है वो बाकी भारत में ईसाई धर्म के, ईसाई प्रचारकों के खिलाफ है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो आप देख लीजिए, इसीलिए हुआ। भारत में कहीं भी किसी भी जगह अगर हिंदुत्व का धर्म परिवर्तन होता है तो ईसाइयों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। पर पंजाब में ईसाइयों को सिख धर्म का परिवर्तन निचले तबके में, आर्थिक रूप से कमजोर या और सभी इलाकों में सिखों को ईसाई बनाने के लिए आरएसएस, भारत की सरकार, भारत का तंत्र और हिंदू कट्टरपंथी ताकतें उनका सहयोग करती हैं। एक बार भी कहीं विरोध हुआ तो बताइए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्पष्ट है कि पंजाब में ईसाइयत सिखों में स्थापित करने के लिए फिर ब्राह्मण, कट्टरपंथी हिंदू और हिंदुत्व ईसाइयों के साथ है। आइए, यह प्रवास का एक और धर्म परिवर्तन का और डेमोग्राफिकल चेंज लाने का एक कारण। दूसरा कारण, प्रवास उन व्यक्तियों से पंजाब में करवाया जा रहा है जो बहुत ज्यादा करूर हैं और पंजाब की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और उनको यहां पर बसाया जा रहा है। यह भी शासकीय तंत्र के तौर पर हो रहा है। अब शासन, अगर हम कह देते हैं जी कांग्रेस, तो ये कांग्रेस या बीजेपी या जनता पार्टी का सवाल नहीं है। भारतीय तंत्र में जो हिंदुत्वी ताकतें हैं, कट्टरपंथी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, वो ये नीतियों की ओर चलती हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे जनता दल की हो, चाहे दोनों की इकट्ठी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे भाजपा अकाली दल की हो, सभी में यही कुछ हो रहा है। तो पिछले जब से मोदी साहब आए हैं उस समय से लेकर वर्तमान समय तक 12 सालों में पंजाब में डबल प्रवास करवाया गया और डबल धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस इशू पर ईसाई संप्रदाय भी चुप है, इस इशू पर आरएसएस भी चुप है, इस इशू पर कभी भी कहीं भी आप देख लीजिए हिंदू महासभा, शिवसेना, बजरंग दल कहीं भी पंजाब में प्रदर्शन कर रही हैं या ऐसा कोई कार्य कर रही हैं कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया हम उन्हें वापिस लाएंगे, नहीं। इसी के साथ दूसरी बात भी जुड़ी हुई है। पंजाब में 1947 के बाद, क्योंकि सिख सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, इतना जुल्म हंडाने के बावजूद भी सिखों के मुस्लिम शासकों ने सिरों के कीमत भी लगा दी। बाबा बंदा सिंह बहादुर को जब गिरफ्तार, पहला स्वशासन, भारत में पहला स्वशासन
राज्य सिखों ने स्थापित किया, पहले गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की अगुवाई में, उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगुवाई में ये सहारनपुर, बहेड़, ये जितना इलाका है देहरादून से लेकर जमुना के किनारे तक का, ये सिखों की लोहगढ़ राजधानी का केंद्र शासित प्रदेश था, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 से 1716 तक राज किया। और यहीं से उसने सरहंद सूबा फतेह किया और मुगलों को हराया और सरहंद सूबे पर राज किया। सरहंद सूबा दिल्ली सूबे से और लाहौर सूबे से भी बड़ा था, और दिल्ली और लाहौर सूबे की दोनों की इकट्ठा राजस्व कमाई जोड़ ली जाए तो उससे डबल सरहंद सूबे के राजस्व की कमाई थी, इसलिए उसे सिर हिंद कहा जाता है। जब ऐसा सिख राज्य स्थापित किया गया, उसमें भी कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया गया। तो सिख राज्य में अभी भी दर्जनों मस्जिदें वैसी की वैसी खड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, रोजा शरीफ जो मुजद्ददी सरहंदी साहब का स्थान है, और मुजद्ददी सरहंदी संप्रदाय ने गुरु अर्जन पातशाह जी, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, गुरु गोविंद सिंह जी और सिख साहिबजादों की और उसके बाद सिखों की हत्याएं करवाने में मुख्य रोल अदा किया था। पर इसके बावजूद भी रोजा शरीफ को कोई नुकसान सिखों ने अपने शासन में नहीं पहुंचाया तो सिर्फ उसको जो वजीर खां का अपना निवास था, और किसी को नहीं पहुंचाया। पंजाब में सभी मस्जिदें पार्टीशन के बाद गांव में सुरक्षित पड़ी रही। वो अलग बात है, ढह गई, खोला बन गई, खंडर बन गई। पर अब क्या हो रहा है, ये इस्लाम के पैरोकारों को, धार्मिक पैरोकारों को, दुबई के राज्य पैरोकारों को, शासकों को और इस्लाम के बाकी सभी पदाधिकारियों को, संस्थाओं को, देवबंद को, मस्जिदों को चलाने वाली संस्थाओं को सोचना होगा, जिस बात का मैं आगे वर्णन करने जा रहा हूं, और बहुत खतरनाक बात हो रही है। पंजाब में उन मस्जिदों को सिख तो समभाव, सौहार्द और मुस्लिम सिख एकता के पैरोकारी में उन मस्जिदों को जीवित कर रहा है, पर उन मस्जिदों में आईबी, आरएसएस, मैं सीधी बात कहने की जरूरत रखता हूं, और मैं सीधी बात कहता हूं, या तो इसका खंडन किया जाए या इसे स्वीकार किया जाए। मैं चैलेंज दे रहा हूं इस्लाम को भी और इस्लामिक ताकतों को भी और इस्लामिक देशों को भी। इन मस्जिदों में वो लोग अपने पैरोकार लाकर स्थापित कर रहे हैं, और आईबी को भी पता, रा को भी पता कि इन मस्जिदों में वो मोसाद के पैरोकारों को भेज रही है। मैं एलानिया तौर पर सिख समुदाय को भी कह रहा हूं और राष्ट्र को भी कह रहा हूं, और इन्हें स्थापित करवाया जा रहा है सिख इस्लामिक एकता के जरिए। ये नहीं हो सकता, हम ऐसी एकता नहीं मानते जो पंजाब की डेमोग्राफी को चेंज कर दे। हमें वो सब कार नहीं है, चाहे वो जो भी हो। पंजाब सिखों का, सिख गुरुओं का, पंजाब सिखों का और सिख गुरुओं का रहेगा। इस बात को सभी को स्वीकार करना होगा, और हमारी धार्मिक भावनाओं का सभी को सत्कार करना होगा। हमारी धार्मिक सच्चाई का, कि हम सभी का सत्कार करते हैं, उसका भी सत्कार करना होगा। उसका नाजायज फायदा मत उठाइए कि अपनी आईबी की, आरएसएस की, रा की, मोसाद की ताकतों को भेजकर भारत सरकार भी पंजाब में सांप्रदायिक माहौल आगे बिगाड़ने के लिए और पंजाब में दंगे कर। पंजाब में आज तक कभी भी धर्मों के बीच दंगे नहीं हुए, धार्मिक आधार पर कभी कोई दंगा नहीं हुआ। पंजाब के बाहर होते रहे हैं, बहुत से ये करवाए गए हैं और हो रहे हैं। पंजाब में कभी सिख हिंदू दंगा नहीं हुआ, जबकि हिंदुओं ने सिखों के खिलाफ भारत में दंगे किए, बहुत ज्यादा किए, बहुत ज्यादा सिखों को मारा गया और आज तक मारा जा रहा है। जबकि हिंदुत्व राष्ट्रवादी ताकतों ने अपनी सरकारी फौज को सिखों को दुश्मन घोषित कर उन पर भी हमले करवा दिए। इस्लामिक शासकों ने सिखों पर हमले किए, सिखों का बीज नाश किया। और मैं बताना चाहता हूं कि इस
बाबा बंदा सिंह बहादुर के प्रथम सिख राष्ट्र को खत्म करवाने के लिए फॉरोक्सियर ने मुसाइल खान नाम, जिसे सिखों में मस्सा रंगड़ कहा जाता है, मुसाइल खान के रांगड़ मुसलमानों के 32 गांव बसाए और उसको मस्सा रंगड़ को फॉरोक्सियर ने 30 साल तक दिल्ली से खुद पैसे भेजे कि सिख शासन काल की जितनी भी निशानियां सिखों का विरासत क्यों नहीं मिलती, इसीलिए नहीं मिलती कि 30 साल फॉरोक्सियर ने मुसाइल खान को, या दिल्ली की हुकूमत का, फॉरोक्सियर ने नहीं, दिल्ली की हुकूमत, मुस्लिम हुकूमत ने 30 साल तक मस्सा रंगड़ को उस सारी निशानियों को, पत्थरों को पीस पीस कर, कोल्लू में पीस पीस कर रेत बना देने का आदेश दिया, और कोई भी सिख मिले उसको कोल्लू में पीस दो, सिर कर्म करो, उसके सिर का इनाम लो। कोई भी सिख इमारत है, रिहाइश है, उसकी ईंटों को रेत में मिला दो पीस पीस कर। यह कार्य इस्लामिक शासन के तौर पर किया गया, और इस कार्य को करवाने में हिंदू कट्टरपंथियों ने भी साथ दिया। उस वक्त के कट्टर ब्राह्मण हिंदुओं ने अपनी किड़ भी निकाली और शासन को इसलिए इस्तेमाल भी किया। और यही वजह है कि इस सभी एरिया में चैतन्य बौद्ध का स्तूप भी स्थापित है, जैन मंदिर भी स्थापित है, हिंदू मंदिर भी स्थापित है। जो कहा जाता है कि हिंदुओं का बीज नाश करना चाहते थे इस्लामिक लोग, बिल्कुल झूठी बातें हैं ये कहना। वो सभी मंदिर स्थापित हैं, पर कोई गुरुद्वारा, कोई सिख इमारत, कोई सिख राज्य की निशानी नहीं छोड़ी गई है। तो ये असल वजह है। इतना सब कुछ सिख अपने ऊपर झेलने के बाद भी कड़वाहट में नहीं आए, बदले की भावना में नहीं आए। उन्होंने आप से अपने आप को कभी बाहर नहीं निकलने दिया। वो अनुशासित रहे और वो मानते रहे कि मानव की सभी पैदाइश एक है, सभी में एक अकाल पुरख है, उसी का खून है, उसी के श्वास चल रहे हैं, और हम सभी एक हैं। तो कभी ना कभी हम सभी एक होंगे, क्योंकि अकाल पुरख की ऐसी इच्छा है। सिख इसको मानते हुए भी इतना जुल्म सह गए दोनों समुदायों का और चौथे संप्रदाय का भी, पर इसके बावजूद हमेशा ही सिखों को दोषी करार दिया जाए, हमेशा ही सिखों को नफरत की निगाह से देखा जाए, और बाकी संप्रदाय अपने अपने समाज को इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए कुछ भी ना करें, और हमेशा ही सिख संप्रदाय अपने लोगों को समझाता रहे। और इस डर की, खौफ की भावना में, जहां सिखों को पूरे भारत में ला दिया गया, खौफजदा कर दिया गया, वो किसने किया? इसी हिंदुत्व ताकतों ने ही किया, इसी सत्ताधारी ताकतों ने ही किया। क्या उस खौफजदा सिख को आत्म बल में और अपनी अनख में आने का ये कोई प्रयास करवाएंगे? ये तो हमारे गुरु साहबों की और साहबजादों की सिख धर्म के ना करने और रोकने की डिमांड करने के बावजूद भी उनके कार्टून बनाकर, चित्र बनाकर पेश करते हैं। तो इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? तो ऐसे माहौल में जहां सभी कुछ नकारात्मक है, वहां सिख समाज अगर सकारात्मक पहुंच अपनाता है, करता है, तो वो अकेला पड़ जाता है। इस अकेले पड़े सिख समाज के साथ कितने मुसलमान और मुसलमानों की संस्थाएं खड़ा होना चाहती हैं, कितने हिंदू कट्टरपंथी समाज में से, ब्राह्मणवादी हिंदू और जातिवादी प्रथाओं में से, और जातिगत और दलित समाज में से कितनी ताकतें खड़ा होना चाहती हैं। ये आज मेरी तरफ से वंगार है, मेरी तरफ से ये आज सवाल है, मेरी तरफ से ये चैलेंज आज भारत के सामने है। आओ, अगर चाहते हो तो डायलॉग आरंभ करें, पहले अपने अपने समाज में करें, उसके बाद हमारे साथ आकर संवाद करो कि हमने ये बना लिया है, ये दायरा अख्तियार कर लिया है, आओ इस पर इकट्ठे चलें। हम तैयार हैं, पर हम रमनदीप सिंह जैसी घटनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस बात को योगी जी को भी समझ लेना चाहिए
कि उकसाहट पैदा नहीं करनी चाहिए। मोदी जी को भी समझ लेना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को भी समझ लेना चाहिए, आरएसएस को भी समझ लेना चाहिए, ब्राह्मण ताकतों को भी समझ लेना चाहिए और दलित ताकतों को भी समझ लेना चाहिए। मैं ये बात निष्पक्षता से कहना चाहता हूं, इसलिए आज मैंने आप सभी का इतना वक्त लिया, आपने मुझे इतने वक्त तक सुना। मैं आप सभी का धन्यवादी हूं और अपनी रूह से आप सभी को सत्कार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी आवाज को सुना। अगर आप मेरी इस आवाज के साथ सहमत हैं तो आइए इकट्ठे होने का और इकट्ठे होने की प्रक्रिया का प्रारंभ करें और उसे कोई अंजाम दें। पर निष्पक्षता, सत्यता और व्यवहारिकता और गुणतंत्री समाज की सृजना करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको इनवाइट करता हूं। कमेंट्स में आप अपने विचार दे सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।